शब्द से भी बौखलाया हुआ है चाइना। और इसी वजह से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तो 14 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, 12 देशों से तो हमने सीमा विवाद सुलझा भी लिया है। ये पता नहीं शायद चीन को ही लगता है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं हम कि जो यहाँ पर ले दौरा रहा प्रधानमंत्री का, उससे काफी बौखलाया हुआ है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है चीन की ओर से कि कोई भी पक्ष ऐसा कुछ ना करे जिससे दोनों देशों का माहौल खराब हो। पहले तो खुद माहौल खराब करने के लिए, जमीन हड़पने के लिए यहाँ पर अपने सैनिकों को चीन तैनात करता है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री को वहां देखता है तो आखिर ये बौखलाहट किस लिए है, ये समझ में नहीं आता है। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा देते हैं। कर्नल दानवीर सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। अजय अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। और मनोज यादव, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। सबसे पहले दानवीर सर, आपके पास में आना चाहूंगी। परेशानी क्या है चीन को? पहले खुद तो आगे बढ़ता है, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ले का दौरा कर लेते हैं, सही बातें कह दी जाती हैं, तो उसके बाद अपने मुखपत्र के जरिए ये तमाम खबरें आप देख ही रहे होंगे सर, वो बौखलाहट तुरंत अब सामने आ रही है। अब किस लिए घबरा रहा है? आवाज पहुंच पा रही है दानवीर सर? अपनी कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान ने अपनी सेनाएं जो हैं और मजबूत कर दी। ईस्टर्न लद्दाख में आज की तारीख में 3 डिवीजन वहां पर चाइना के विरुद्ध खड़े हुए हैं और चाइना को अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और जो बची कुची कसर थी वो नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर और इस प्रकार का भाषण दिया जिसमें चाइना को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी कि आपका विस्तारवादी जो आपका रवैया रहा है अब उसके दिन टल गए हैं। तो इससे चाइना का बौखलाना बहुत लाजमी है, क्योंकि चाइना को ये जरूर मैं आपको बता दूं कि चाइना कभी कोई लड़ाई नहीं जीता है पिछले 200 साल के अंदर, सिवाय हिंदुस्तान के विरुद्ध। वो भी लड़ाई वो जीता नहीं था, वो 62 में हम हार गए थे, तो उनके कारण तो खैर हम सबको मालूम ही है। बहरहाल तो ये सारी चीजें देखते हुए उसको उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसके मुंह में आज तक कभी दांत नहीं था वो कभी काट भी लेगा, ये ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये हिंदुस्तान ने दूसरी बार किया है। पहली बार डोकलाम में किया था तो उसको लगा कि शायद ये गलती से हो गया हो, और इस बार फिर उसने ट्राई करी है। अभी चाइना को अपना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। चाइना को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस पूरी स्थिति से मैं अपना मुंह छुपाकर और बाहर निकल आऊं, फेस सेविंग कर लूं। तो अभी वो फेस सेविंग ढूंढ रहा है, इस प्रकार की इस तरीके की बातें भी कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब ये दाढ़ी से तिनका कैसे निकालेगा अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल, कैसे तिनका निकालेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बातें शोभा नहीं देती हैं चाइना के मुंह से। मेरे साथ मनोज यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2 बातों का अगर मैं जिक्र करूं, पहला, जो चाइना की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी मुल्क ऐसा काम ना करे जिससे कि विवाद बढ़े, क्या ये बात चाइना के मुंह से शोभा देती है? और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ले पहुंचते हैं तो फिर वो कोरोना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चाइना बोल रहा है जिसने खुद कोरोना फैलाया, ये वो चाइना इस बात को बोल रहा है जिसके ऊपर हर किसी को संदेह है। पूरे विश्व में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि चाइना जो स्थिति कोरोना के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है वही असल स्थिति है, छुपाया जा रहा है वहां पर। ये 2 बातें जो चाइना ने बड़े पुख्ता तौर पर कल से लेकर के आज तक कही है, ये दोनों ही क्या चाइना के मुंह से शोभा देती है? क्या बात? तो मैं बता देना चाहता हूं कि इससे 2-3 मैसेज गए हैं। पहला मैसेज ये गया है, एक स्पष्ट रूप से चीन को संदेश मिल गया है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत 1962 का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 2020 का 2020 का भारत है। तो चाइना की बौखलाहट से समझ में आ रहा है कि चाइना समझ चुका है कि इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉर्डर पर कोई काम रोकने वाला नहीं है, और वहां इंडिया की सेना, भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं जाने वाली है। और जिस तरह का हम प्रोपगंडा चला रहे थे उस प्रोपगंडे में फेल हो चुके हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई से नरेंद्र मोदी जी ने सेना को संबोधित करके, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा संबोधन हुआ है, इतने बड़े सामरिक स्थान पर उन्होंने खड़े होकर के संबोधित किया सेना को। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी यह मैसेज चला गया है कि ये भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 2020 का भारत है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी को भी चला गया है
जो दलाली कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे दलाली का 2008 में राहुल गांधी जिस समय महासचिव थे, उनकी माता श्री जी वहां पर खड़ी हुई थी और शी जिनपिंग उस समय उपाध्यक्ष थे, और जो बार बार बोल रहे थे सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी जी मौन है, नरेंद्र मोदी जी मौन है, उनको भी एक साफ संकेत दे दिया है कि नरेंद्र मोदी जी चलिए मौन ठीक नहीं है है। मनोज ये जी, आपने सरकार विपक्ष की पर निशाना है। साध दिया, तो उससे जुड़े हुआ एक जो सवाल है वो भी मैं पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तमाम देशों तक संदेश पहुंचाने में हम कामयाब रहे हैं, जो हम रहे भी हैं बिल्कुल, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं साहब आप लोग? राहुल गांधी को देखिए आप, कितने तरह के सवाल वो लगातार उठा रहे हैं, सवाल अब भी उनके जहन में है कि लद्दाखी जो बात कह रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसका अंजाम ना हमें भुगतना पड़े। ये क्यों हो रहा है? कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष सरकार के साथ चल क्यों नहीं पाता है? जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सभी लोग साथ में खड़े थे, सभी दलों ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन एकमात्र कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए मीन मेक निकालती रही, प्रधानमंत्री को घेरती रही, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 2008 में इनका दलाली का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन्होंने दलाली वहां से मिलती है इनको, ये चाइनीज एजेंट है। और जिस लद्दाख की वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो लद्दाख की वीडियो है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी है। वो जिस नर्स की भी वो वीडियो, उस नर्स की जो वीडियो आ रही है लद्दाख की नर्स की, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। तो जिस तरह का प्रोपगंडा ये चला रहे राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी का मतलब है राहुल गांधी, अपनी कांग्रेस पार्टी को ग्रहण ठीक है, मतलब पूरा विपक्ष साथ है सरकार के, सिर्फ कांग्रेस ही अलग थलग खड़ी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी आपको इस वक्त बीच में आना चाहिए, ये बताना चाहिए कि कल तो पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया, 56 इंच का हो गया, और ये मामला बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा बसपा का तो है नहीं ना, कांग्रेस को भी साथ जरूर खड़े होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और बीच बीच में जो बातें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से कही जाती हैं, क्या कहीं वो चाइना की, पाकिस्तान की मदद तो नहीं करती हैं? क्यों आखिर कांग्रेस ही अलग दिखाई दे रही है? पूरा विपक्ष तो है सरकार के साथ। देखिए, मेरा मानना है कि पूरा देश जो है अपनी सरकार के साथ खड़ा है, और कांग्रेस पार्टी भी सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ खड़ी है, ऐसा कह चुकी है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय दलों में 6 राष्ट्रीय दल हैं, और उसमें जो थोड़ी कमजोर आवाज रह गई है वो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की ही है। और कांग्रेस भी अगर ये जो सवाल उठा रही है उसको भी उठाना बंद कर दे, तो फिर क्या प्रधानमंत्री लेह जाएंगे 19 दिन के बाद भी? अगर 19 दिन के बाद प्रधानमंत्री लेह गए हैं तो ये कांग्रेस का दबाव है, वो कांग्रेस के सवाल है, जिस वजह से कांग्रेस प्रधानमंत्री 19 दिन बाद ले गए। मोरल डाउन करने जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? रुकिए ना मनोज जी, एक सेकंड रुकिए, आप पहले प्रेम जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताएं, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो देखिए ये समय विपक्ष को साथ लेकर के चलने का था। हाँ। लेकिन वो बीजेपी ऐसा कर नहीं पा रही। अच्छा, वो पूछ लिया ना साहब मनोज जी से। प्रेम जी सुनिए मेरी बात, परेशान है, चीन विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल पा रही है बीजेपी। विपक्ष का, प्रेम जी बात सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। विपक्ष का क्या काम है? साथ देने का काम। कम से कम इस दौरान तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ना साहब। अभी क्या समस्या है, आप मुझे ये बताइए। आपको सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है, लेकिन आप कितना समर्थन कर पा रहे हैं? कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हाँ। लेकिन विपक्ष अगर ये पूछ रहा है कि चीन अप्रैल वाले पोजीशन में, ठीक है प्रेम कुमार जी, आपकी बात हम समझ गए, और इसकी भी मुझे तो दाद देनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ले पहुंचे हैं तो उसका क्रेडिट भी इस वक्त कांग्रेस ही लेना चाह रही है कि भाई हमने सवाल पूछा इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं। बहरहाल कांग्रेस का साथ भले नहीं मिल रहा हो सरकार को, लेकिन देश को इस वक्त विश्व में कौन कौन से मुल्क है जिनका साथ मिल रहा है, वो बड़ी शक्तियां कौन सी है जो इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। ये बता देते हैं कि